और अब खबरें विस्तार से। वैट में कमी लाने की मांग को लेकर गुरुवार को राज्य के सभी पेट्रोल पंप बंद रहे। इससे पूरे राज्य भर में 50 करोड़ से ज्यादा का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। झारखंड राज्य पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को राज्य भर के पेट्रोल पंप बंद रहे। पंप बंद रहने से आम लोगों को काफी परेशान देखा गया। एसोसिएशन की मांग है कि राज्य सरकार वैट में कमी करे। राज्य भर में पेट्रोल पंपों को बंद रहने पर करीब 50 करोड़ के कारोबार के प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया है। दिक्कत हो ही रहा है, बच्चा के स्कूल तेल नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, पंप में तो तेल नहीं मिल रहा है। वो पहले से पता था कि बंदी है, वैसे बोल रहा था, आप पर पेपर पर नहीं देखे थे, हड़बड़ी में आए थे, ध्यान तो नहीं था। दिक्कत यही हुआ थी, परेशानी बड़ा भी जाना था कॉलेज जाने के बजाय हम तेल नहीं मिल रहा है, लेके जाना तो तेल नहीं मिल रहा है, कैसा होगा क्या होगा। पेट्रोल खत्म हो गया, मालूम नहीं है अभी कहाँ भटकेंगे, कहाँ मिलेगा पेट्रोल, परेशानी हो रहा है। बच्चा को स्कूल लेना है, पेट्रोल खत्म है। आम वाले को तो ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, पेट्रोल नहीं रहेगा आदमी काम कैसे करेगा, सब तो इसी पे आज के डेट में डिपेंड। अभी किस लिए आए थे? पेट्रोल लेने आए थे, बंद है। संपूर्ण सक्सेसफुल है, बहुत बढ़िया है और हमको उम्मीद करते हैं सरकार सांकेतिक मंदी को सीरियसली लेगी और जो हमारा डिमांड है वैट को वापस लेने का, लुब्रिकेंट को पोस्टपोन टैक्सेशन करने का, सेफ्टी के विषय में और सरकारी पैसा का भुगतान समय पर करने का, उस पर विचार करेगी। और बाकी हम आगे और जो हमारा प्लान है कि अगर ये नहीं मानती है तो फिर हम लोग अनिश्चितकाल की बंदी के प्लानिंग है, उससे भी नहीं मानती है तो हम लोग अपने लाइसेंस सरेंडर करने की बात सोच रहे हैं। 400 पंप्स ऑलरेडी बंद होने का कगार पर हैं, जो कि बंगाल और बिहार बॉर्डर्स पर है। काफी लॉस में चल रहा है, काफी लॉसेस में, ऐसे लॉसेज हैं, कुछ पंप बंदी कगार पर हैं, दिन के 500 लीटर तेल भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कोऑपरेटिव कॉलेज में दाखिले में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र संगठनों ने जमकर हंगामा मचाया। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में विभिन्न संकायों में धांधली का आरोप छात्र संगठनों ने लगाया है। आरोप है कि कम अंकों वाले छात्रों का दाखिला लिया जा रहा है, जबकि ज्यादा अंकों वाले छात्रों को इंतजार करने को कहा जा रहा है। नामांकन लेना होगा, छात्रों का दाखिला करना होगा, कोऑपरेटिव कॉलेज के बीकॉम के छात्र जिनका 78% है उनका एडमिशन नहीं हुआ, जो कि 48% है उनका एडमिशन हो जा रहा है। पात्रों में बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ झारखंड सरकार कहती है हर बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, परंतु बीए बीएससी बीकॉम में जब छात्रों का नामांकन नहीं हो रहा है, पर शिक्षक को सरकार कम से कम 1-1 लाख रुपए सैलरी देती है। और जैसे बीएससी केमिस्ट्री में आप रखिए 60 सीट, 60 बच्चों को पढ़ाने के लिए 1-1 लाख रुपए सैलरी, फिजिक्स में 125 सीट। इस तरह से बीकॉम में जो बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया है, ताकि ये बच्चे जाएंगे कहाँ। एक ग्रेजुएशन, कोई मेडिकल इंजीनियरिंग और बीएड की पढ़ाई के लिए सीटें नहीं मांगी जा रही है, स्नातक के लिए सीटें मांगी जा रही है, जो कि बच्चों का मौलिक अधिकार है। क्या हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है एडमिशन? ये विश्वविद्यालय प्रशासन की पूरी तरह से निजीकरण की व्यवस्था है। सरकारी महाविद्यालयों में सीटें घटाई जाए, निजी महाविद्यालयों को नामांकन का मौका मिले और उनसे मोटे वो रकम ऐड सके। आउटडोर से भी काम हो रहा है यहाँ पर, आउटडोर से भी काम हो रहा है। ऐसे बच्चे भटक रहे हैं जिनका 65%, 70%, 55% वैसे बच्चों का है, नामांकन नहीं हो पाया है। लेकिन 45, 46, 47% वाले बच्चों का नामांकन, शिक्षक कहते हैं हमने तो ओपन नामांकन कर दिया था, जो भी बच्चे आए 45+ लेकर के मैंने उनका नामांकन लिया। तो सर उन बच्चों के बारे में भी सोचिए जिन्होंने अपना मार्क्स 50% सुपर, 60% सुपर, 70। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरुवार को स्थापना दिवस मनाया गया। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया गया। भारत माता की। आज 9 जुलाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में वृक्षारोपण किया, जिसमें नीम का गाछ लगाए हम लोग। चूँकि आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है नीम के पौधे और ऐसे भी वृक्ष की कटाई बहुत हो रही है, इस वजह से हम लोग सारे कॉलेज कैंपस में आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्लांटेशन का काम। मानगो में बुधवार देर रात राहुल सिंह नामक युवक को जांघ में गोली लग गई। उसका इलाज एमजेम अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक राहुल सिंह मानगो स्थित बसेरा डुप्लेक्स में रहता है। बीती रात गोली लगने की सूचना पाकर मानगो पुलिस ने उसे एमजेम अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरी तरह नशे में धुत राहुल कभी अपने ससुर तो कभी अपने साला को आरोपित कर रहा है।
उसकी जेब से एक 315 बोर की जीवित कारतूस भी बरामद किया गया है। वहाँ पे सिर्फ रूम का हमको मेंटली मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, इसलिए हम वहाँ ठहरे और कोई रोज नहीं है। गोली कौन मारा? मेरा साला मारा। क्या नाम? प्रीतम सिंह। जी नहीं भैया, हम वो है मारा? भैया काहे मारा वो तो फैमिली मैटर है, क्योंकि उससे मेरा नहीं पटता था, इसलिए टेंशन हुआ, वो मार के चला गया। लेकिन हम एक सेकंड भैया, आप जब पूछने के बाद है, हम एक जेन्युइन इंसान है। कभी भी अभी चलिए पता करना हो साक्षी में कहीं भी, हम ड्राइवरी करते हैं, कमाई खाते हैं। गुप्त सूचना मिली कि एक आदमी जख्मी होकर के टीचर कॉलोनी में गिरा हुआ है। इस पर हम लोग वहाँ गए और जख्मी को उठा करके लाए हैं। वो काफ़ी नशे की हालत में है और अपना नाम बदल बदल के हमेशा ये बता रहा है। अभी जांच का विषय है, चूँकि गोली जो जख्मी का जब चेक किया गया है तो देखा गया है कि जांघ के पास से अंदर की तरफ से गोली लग के बाहर की तरफ निकली है। तो अभी संदेह की अवस्था में है कि गोली अपने लगा है या कोई इसको मारा है, ये भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच हो रहा है। क्या करता है ये, क्या बता रहा है? अभी कुछ नहीं बता रहा है, वो बहुत नशे की हालत में है। इसके पैकेट से कारतूस भी बरामद हुआ है। अब जांच का विषय है, इसको हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन। कहाँ का रहने वाला है ये? अपना बसेरा बताया है, जगह तो अपना बसेरा बता रहा है कि पिताजी भी नहीं है, माँ भी नहीं है। जिला कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में गुरुवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुराने कांग्रेसियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। जिला कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही समर्पित एवं वरिष्ठ कांग्रेसियों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया। गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेसी जयप्रकाश शर्मा को सम्मानित भी किया गया। सेवा दल जो है कांग्रेस के संगठन की रीढ़ है। सेवा दल नाम ही इस बात का प्रतीक है कि समाज की सेवा करके किस तरह से कांग्रेस को संगठन को मजबूत किया जाता है। ये आज का जो अभिनंदन है, ये एक सिंबॉलिक है, एक संकेत देता है कि कांग्रेस के लोग उन लोगों को मजबूत करना चाहते हैं जो समाज की सेवा में लगे हुए। एसडीओ आलोक कुमार ने गुरुवार को एसडीओ, बीडीओ व सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। सभी एसडीओ, बीडीओ, थाना प्रभारियों के साथ बैठक में थानावार शांति समिति एवं सद्भावना समिति को पुनर्गठित करने तथा समिति में नए लोगों के साथ साथ हर समुदाय के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर फैसला लिया गया। थाना स्तरीय शांति समिति का पुनर्गठन करना है और इसमें जो है 5 कैटेगराइजेशन में लोगों को शांति समिति का मेंबर बनाना है, जिसमें पहला है स्थानीय जनप्रतिनिधि के लोग रहे, जैसे कि सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य या प्रखंड पंचायत समिति के सदस्य। अगर मुखिया है तो किस पंचायत के मुखिया है, ये नाम से नहीं होकर के पदनाम से होगा। उसी तरह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लोग इसमें रहेंगे। धार्मिक संगठन के प्रतिनिधि रहेंगे, जैसे अंजुमन इस्लामिया के जो भी पदधारी हैं, सदर है, नायब सदर है, या बजरंग दल के बीएसपी के लोग हैं। उसी तरह यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन या सिख संगत के सिख गुरुद्वारा कमेटी के ऑफिस के धार्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आर्थिक गतिविधियों से आधारित संगठन के प्रतिनिधि, जैसे सिंधु चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदधारी वगैरह जो है, असामाजिक संगठन के प्रतिनिधि जैसे नवयुवक संघ का कोई ऑफिस बीरर्स वगैरह है। और दुर्गा पूजा शांति समिति के लिए या मुहर्रम शांति समिति के लिए या रामनवमी के लिए जो शांति समितियां पहले से ही अनुज्ञप्तिधारी हैं, वे अपने आप उनके अध्यक्ष जो है इस शांति समिति के अंदर समाजसेवी भी है, इसमें सामाजिक संगठन में भी प्रतिनिधि रहे। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल पर कुछ महिलाओं ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। आरटीआई कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे हैं। सैकड़ों ग्रामीण जो आए हैं उस क्षेत्र में रात में दारू बटी है, चावल बटे हैं और भ्रष्टाचारियों ने बांटा। इसमें प्रखंड प्रशासनिक पदाधिकारी पारुल सिंह और बीसीओ अनिल कुमार का भी हाथ है। बीडीओ पारुल सिंह, अनिल कुमार, बीसीओ ने पूरी जांच करने के बाद भी जांच को दबा रखा है। दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो एक तरफा वो लोग को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पारुल सिंह बीडीओ ने
मेरे को मानसिक प्रताड़ना देकर 2-3 जगह मेरे से हस्ताक्षर करवा लिया रजिस्टर में, लेकिन कार्रवाई नहीं की। वहीं गुरुवार को बागबेड़ा क्षेत्र की कई महिलाएं उपायुक्त कार्यालय पहुंची और सुभाष मित्तल पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। वहीं सुभाष मित्तल ने इसे मनगढ़ंत और साजिश करार दिया है। विकास के कार्य के बाधक सुभाष मित्तल को गिरफ्तार करो। विकास के बाधक सुभाष मित्तल को गिरफ्तार करो। विकास के बाधक सुभाष मित्तल को गिरफ्तार करो। मैं अभी करता हूँ, मैं बागबेड़ा बजरंग टेकरी पे मैं सड़क का निर्माण कर रही थी। उसी वक्त में सुभाष कुमार मित्तल जी ने मुझसे रंगदारी मांगा कि 10,000 रुपया दीजिए वरना रोड बनाने में नहीं दूंगा। तो मैंने कहा क्यों, मैं क्यों दूं? तो उसने कहा अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपका काम की कार्रवाई करवाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है करवाइए। तो उसी बीच में मुझसे हाथ पकड़ के ठेलने लगे, गाली गलौज देने लगे, बोलने लगे आदिवासी जंगली अनपढ़ गंवार, तुम पढ़ी लिखी हो, किस एंगल से तुम पढ़ी लिखी दिखती हो। इसी बीच में वो मुझ पे हाथ उठाए तो सभी ग्रामीण लोग आए मेरे पास, आके उससे बीच बचाव करने लगे और लड़ाई झगड़ा इस बीच में हो गया। और वो बोलते हैं कि काम करने दूंगा ही नहीं मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सिर्फ मेरा कलम चलता है, मैं कलम से इतना कुछ कर दूंगा कि तुम जिंदगी भर अपना काम कभी कर नहीं पाओगी। और जो काम तुम कर रही हो, ये काम तुम्हारा जितना भी काम की हो इसका पैसा कभी तुमको मिलेगा ही नहीं और तुम्हारा काम एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व प्रेम कुमार कर रहे थे। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में साक्षी गोल चक्कर से कैंडल मार्च निकाला। सांसद महोदय, जिस तरह से आप आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला जिस तरह से किया था, आप लोग को सारे लोग को जानकारी है। 1 सप्ताह हो गया, अभी तक उनकी गिरफ्तारी एवं उनके आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से लेके चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव, डीजीपी, उपायुक्त, एसएसपी, सिटी एसपी सभी लोगों के पास गुहार लगा चुके हैं और उल्टे सांसद महोदय के द्वारा हम लोग को ही उल्टा केस में फंसाने का, झूठा केस कर फंसाने का प्रयास किया गया। इसलिए 1 सप्ताह बीतने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग आज मोमबत्ती जुलूस निकालकर यहाँ के जमशेदपुर के जनता को ये दिखाने जा रहे हैं कि ये सांसद का गुंडागर्दी। देखिए सांसद किस तरह से हम जनता को दौड़ा कर, आपके कार्यकर्ताओं को दौड़ाकर इन्होंने